और बात करेंगे खबर झारखंड से है, जहां की सरकार पर गंभीर आर्थिक संकट की आशंका मंडराई हुई है। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की वित्तीय अनियमितताओं को लेकर बीजेपी के निशाने पर है। पार्टी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार पिछले 5 वर्षों में आपदा प्रबंधन विभाग के 1300 करोड़ रुपए के फंड का हिसाब नहीं दे पा रही है। हालांकि सरकार की अपनी दलीलें हैं। भाजपा का आरोप 1300 करोड़ रुपए का सरकार के पास नहीं है कोई हिसाब। भाजपा ने कहा जनता को खर्च का ब्यौरा जानने का अधिकार। भाजपा का आरोप आपदा में अफसर तलाश रही है झारखंड सरकार। भाजपा ने कहा वित्तीय लापरवाही से गंभीर आर्थिक संकट की आशंका। सत्ता पक्ष ने आरोपों को नकारा, कहा कहीं कोई अनियमितता नहीं। झारखंड भाजपा की माने तो राज्य में वित्तीय प्रबंधन नकारा साबित हो रही है और 1300 करोड़ रुपए के खर्च का सरकार के पास खुद हिसाब किताब नहीं है। भाजपा की इस दलील में दम दिख रहा है, क्योंकि 16वें वित्त आयोग के गठन से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत मिले पैसे का हिसाब देने को कहा है, जिसमें झारखंड सरकार के पसीने छूट रहे हैं। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार एक बार फिर भ्रष्टाचार के मुद्दे पर विपक्ष के निशाने पर है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार पिछले 5 वर्षों में आपदा प्रबंधन विभाग के 1300 करोड़ रुपए के फंड का हिसाब देने में नाकाम साबित हो रही है। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि यदि इसी तरह अनियमितता और वित्तीय लापरवाही का दौर जारी रहा तो झारखंड को गंभीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ सकता है। श्री मरांडी ने यह भी कहा कि सरकार को हर खर्च का ब्यौरा जनता के सामने रखना होगा, क्योंकि यह जनता की गाढ़ी कमाई का सवाल है। रह रहकर झारखंड में भ्रष्टाचार रूपी दीमक तंत्र पर लगातार सवाल खड़ा कर रहा है। ताजा मामले ने एक बार फिर राज्य सरकार को बैकफुट पर ला दिया है और विपक्ष को बजट सत्र से पहले बड़ा मुद्दा मिल गया है। भाजपा के नेता और प्रवक्ता भी इस वित्तीय कुप्रबंधन के मुद्दे पर राज्य सरकार पर हमलावर हैं। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमित मंडल ने भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आंकड़ों का हवाला दिया और कहा कि झारखंड सरकार काम करने की बजाय आपदा में अफसर तलाशने में जुटी है। स्वास्थ्य विभाग के 700 करोड़ रुपए और कृषि विभाग के 600 करोड़ रुपए मिलाकर मेजर चंक 1300 करोड़ का बनता है। ये पूरा राज्य कोरोना की चपेट में था, तो इस सरकार ने इस 700 करोड़ रुपए का बंदरबांट किया और ये सरकार ने आपदा में अवसर खोजने का भी एक जरिया तलाश किया। इधर सत्ता पक्ष ने आरोपों को हवा हवाई बताया। राज्य सरकार में मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा ही नहीं है और सरकार बेदाग है। कहीं कोई घोटाला नहीं हुआ। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अच्छा काम किया। भाजपा के आरोपों में कितनी सच्चाई है यह तो बाद में ही साफ हो पाएगा, लेकिन फिलहाल 1300 करोड़ रुपए के खर्च का गणित दाल में कुछ काला होने का संकेत जरूर दे रहा है। सरकार के कामकाज में पारदर्शिता हो तो जनता का विश्वास तंत्र पर बढ़ता है, लेकिन अगर इस तरह के मामले उजागर हो तो संदेह और सवाल उठना लाजमी है। ताजा मामला वित्तीय लापरवाही से जुड़ा है, जो एक बार फिर झारखंड को दागदार बना रहा है। रांची से विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार।